वेलकम टू द एग्जाम सेना यूट्यूब चैनल सोच जीतने की। आज हम लोग राकेश यादव की लिखी हुई बहुत एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जो है उसे हम लोग करने वाले हैं। उसके लेवल 1 करेंगे। ये बुक जो है इंग्लिश में भी है, ठीक है। इसे आरकेडी पब्लिकेशन ने छापा है, ठीक है। और लिखा है कौन है, इसके राइटर है राकेश यादव। तो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन जाने की तरफ कुछ हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आया है वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं? तो पैरेलल लाइंस को हम लोग समझेंगे। तो पैरेलल लाइंस उस लाइन को कहते हैं जब जब दो लाइन, पैरेलल लाइंस उस लाइन को कहते हैं जब दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे दो लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। यानी जो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा उस, और इन द सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन पर होना चाहिए। वो जो दो लाइन होना चाहिए सेम प्लेन पर होना चाहिए। यानी दो लाइंस नेवर मीट इंटरसेक्ट, यानी नेवर इंटरसेक्ट या नेवर मीट कहाँ पर? इन सम पॉइंट, किसी भी पॉइंट में जाकर, किसी भी जगह पर जाकर, किसी भी प्लेस में जाकर ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन कभी भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी अगर ये लाइन अगर इस तरह से बना दी जाए और एक लाइन यहाँ बना दिया जाए और इसको हम लोग खींचते चले जाए, ऊपर वाले को खींचते चले जाए, अगर दो लाइन, ये दो लाइन है कभी भी अगर जाकर कहीं पर भी जाकर नहीं मिलेगा, तो ऐसे दो लाइन को हम लोग बोलेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल की साइन हम लोग इस तरह से हम लोग जो है पैरेलल को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। और लिखने के टाइम में अगर ये अगर लाइन अगर ए बी है, ये लाइन अगर ए बी है और ये लाइन अगर सी डी है, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है ए बी पैरेलल सी डी। तो हम लोग सिंबल में इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पे मार्क जब करते हैं तो इस तरह से एरो देकर हम लोग मार्क करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका जो यानी दो लाइन के जो बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो है हमेशा जो है कांस्टेंट रहता है। यानी ये जो दो लाइन है, जैसे ये और ये भी, यहाँ पर जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, यानी इसकी लंबाई, यानी इसका गैप जो है, यहाँ से यहाँ तक गैप और यहाँ से यहाँ तक गैप जो है, ये हमेशा जो है क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी हमेशा जो है बराबर होगा। आप कहीं भी जाकर नापिए, हमेशा बराबर होगा। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रेल की पटरी, ठीक है। जो रेल की पटरी होती है वो जो है हमेशा पैरेलल होती है। तो दूसरा कंसेप्ट की तरफ आ जाइए। ट्रांसवर्स लाइन किसको बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं उस लाइन को जो एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, ये दो लाइन को काटता है, दो या दो से ज़्यादा लाइन को काट रहा है, ठीक है। इससे दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को काट रहा है। तो ऐसे लाइन जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को काटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है लाल, और ये एक लाइन है रेड लाल, ये एक लाइन है लाल, और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन एक क्या कह रहा है? ये तीनों को काट दिया। तो ये क्या किया? दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को काटा है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। तो जो दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को जो है काटता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होना चाहिए। जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को काटेगा तो वो क्या करेगा? अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटेगा। लेट एग्जांपल, अगर एक ऐसा लाइन है, लेट एग्जांपल, और ये क्या कर रहा है? एक ट्रांसवर्स लाइन है जो ये तीनों को काट रहा है, ठीक है, यहीं पर काट दिया तीनों को। तो ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो काटा है इस दोनों को, तो इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो काट रहा है ये दोनों लाइन को एक ही जगह पर काट रहा है। तो इसका ट्रांसवर्स लाइन उससे होगा जो दो लाइन को अलग अलग जगह पर काटता है, अलग अलग पॉइंट पर काटेगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। तो देखिए ये भी देखिए ट्रांसवर्स लाइन है, ये भी देखिए यहाँ पर एक अलग पॉइंट पर काटा और यहाँ पर एक अलग पॉइंट पर काटा, और इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर काटा है, इसलिए ये भी एक्स जो है ये ट्रांसवर्स लाइन है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये भी ट्रांसवर्स लाइन है। देखिए L1 और L2 को देखो अलग अलग पॉइंट पर काटा है, यहाँ पर एक बार पॉइंट में काटा है, यहाँ पर एक बार पॉइंट में काटा है, तो इसको लाइन को हम ट्रांसवर्स बोलेंगे। इसी तरह से जो है ये अलग भी देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, और ये जो है इस तरह से काटा है। लेकिन तीनों में आपको नजर आता होगा, देखिए ये जो दो है बी एंड डी, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं जगह मिल लेगा। इसी तरह से ये देखिए ये और ये भी जो है पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगा। तो ये भी ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन का जो है डिफिनेशन बस यही है कि दो स्ट्रेट लाइन को काटना है। जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसवर्स लाइन का डिफिनेशन में पैरेलल लाइन का आना जरूरी नहीं है, ठीक है। बट दोनों पैरेलल लाइन को भी अगर कोई काटा तो भी इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। तो हम लोग जो आज करने वाले इस वाले को करने वाले, जहाँ पर दो पैरेलल लाइन को एक बीच में जो है ट्रांसवर्स लाइन काट रहा है, वो पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा देखिएगा। अब देखिए ये जो लाइन है
यानी लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या कर रहा है, बीच में एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर आकर काट रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स लाइन बोल रहे हैं। यानी एल जो है यहाँ पर, टी जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्स लाइन पे के तौर पर प्ले करेगा, ट्रांसवर्स लाइन। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को जब तीसरा स्ट्रेट लाइन यानी ट्रांसवर्स लाइन काटता है तो उसके बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए उसमें हम लोग क्या रिलेशन देखने को मिलेंगे। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन अगर काटता है तो यहाँ पर देखेंगे 8 एंगल देखने को मिलेगा। तो देखिए एक एंगल यहाँ मिल रहा है, एक एंगल यहाँ मिल जाएगा 2, एक एंगल यहाँ मिल जाएगा 3, एक एंगल यहाँ मिल जाएगा 4, और एक एंगल आपको इसी तरह से 4 नीचे देखने को मिल जाएगा, 5, ये 6, ये 7, ये 8, यानी 8 एंगल आपको देखने को मिलेगा। कब 8 एंगल देखने को मिलता है, यानी जब दो पैरेलल लाइन को यानी ये दो लाइन पैरेलल है और बीच से एक ट्रांसवर्स लाइन आकर काटेगा तो आपको यहाँ पर 4 एंगल देखने को मिलेगा और यहाँ पर 4 एंगल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 8 एंगल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस 8 एंगल में एक दूसरे का क्या रिलेशन बनता है, कैसे रिलेशन बनता है, उसे हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग यहाँ पर इस लाइन को देखते हैं, एल, ऐसे एल को देखते हैं और यहाँ पर ये ट्रांसवर्स लाइन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो वो 4 एंगल क्या क्या बन रहा है वो देखिए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 1, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 2, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 3 और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 4। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जब भी अगर कोई एंगल इस तरह से जो है, यानी दो लाइन अगर जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग को मालूम होना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट जो होगा एंगल होगा वो इक्वल होगा। यानी 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, 1 का जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा, यानी यहाँ पे जो 1 है इस 1 का ऑपोजिट एंगल वर्टिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर जो 2 है इसका वर्टिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। यानी 1 यहाँ पर किसी भी अगर डिग्री आएगा, मतलब यहाँ 50 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक ये 3 नंबर है ये भी 50 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि थ्योरम है जब भी दो स्ट्रेट लाइन जो है कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा तो वो जो है आपस में क्या करेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनाएगा, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एंगल 1 और 3 यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। किस थ्योरम के बिना पे हो रहा है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्योरम पे बिना पे हो रहा है। यानी जब भी दो स्ट्रेट लाइन कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो अपोजिट वाला एंगल यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, तो आप देखिएगा एंगल 1 जो है इक्वल होगा एंगल 3 के बराबर, इसी तरह से एंगल 2 जो है इक्वल होगा एंगल 4 के बराबर। इसी तरह नीचे में देखिए एंगल 5 और एंगल 7 यानी वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा, और इसी तरह से एंगल 6 और इज इक्वल टू एंगल 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है आपका इक्वल होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस वाले थ्योरम में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है, ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन होगा और बीच में ट्रांसवर्स लाइन जब कट करेगा तो यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसी से दूसरा वाला कंसेप्ट पे आइए क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख लिए क्या क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे यहाँ पर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अब देखिए हम लोग तो 1 और 3 यहाँ पर देखें, यहाँ पर इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में जो होता है, यानी आप यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 1 है, यानी ये जो एंगल 1, ठीक है, ये जो एंगल 1 है ये आपका 5 के बराबर होता है। ठीक है, एंगल जो यहाँ पर 1 है ये क्या किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। यानी जब भी दो पैरेलल लाइन होगा और बीच में इंटरसेक्ट करेगा तो ये ऊपर के एंगल और ये ऊपर के एंगल ये क्या होगा, ये हमेशा बराबर होगा। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 के बराबर होगा। इसी तरह से ये नीचे एंगल 4 और एंगल 8 के बराबर होगा। इसी तरह से जो एंगल 3 और एंगल 7 के बराबर होगा। तो इस तरह से ऊपर यानी इस लाइन के राइट साइड के ऊपर और नीचे लाइन के राइट साइड के ऊपर जो एंगल होगा वो बराबर होगा, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। इसी तरह से इस लाइन के
राइट साइड के नीचे और इस लाइन के राइट साइड के नीचे जो एंगल होगा यानी एंगल 4 और इस तरह से एंगल 8 बराबर होगा। इसी तरह से इस लाइन के जो है बाएं साइड की ऊपर साइड में, बाएं वाले लेफ्ट साइड में यानी ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर जो एंगल बन रहा है यानी एंगल नंबर 2, और इस लाइन के ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर वाला एंगल जो बन रहा है यानी एंगल 6, वो आपस में बराबर होगा। और इस तरह से जो है लास्ट एक एंगल मिलेगा वो है एंगल 3, यानी ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड के नीचे के एंगल और नीचे भी ट्रांसवर्स लाइन के लेफ्ट साइड के नीचे के एंगल यानी एंगल 7 बराबर होगा। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग में भी 4 एंगल यानी 4 4 8 यानी 4 जगह ऐसा है, 4 एंगल ऐसा है जो आपस में बराबर होता है। तो एंगल 1 = 1/5 हो जाएगा, यानी ऊपर ऊपर एंगल और नीचे नीचे एंगल जो है बराबर हो जाएगा। तो इस तरह का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें देखिएगा, फिर इसी के अंदर में आप यहाँ पे देखिएगा एक नीचे का एंगल बन रहा है यानी एंगल नंबर 3, और यहाँ पर देखिए एंगल नंबर 5, यानी आप अगर देखने को मिलेगा तो इस तरह से जेड देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पर अगर बनाएं इस तरह से जेड देखने को मिलेगा। तो जेड के जो कोना होता है वो हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है, जब भी 2 पैरेलल लाइन होगा, जब भी इस तरह से 2 पैरेलल लाइन आपको देखने को मिलेगा और बीच में अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आपको 2 तरह का जेड देखने को मिलेगा। एक तरह का सीधा जेड, इसको हम अगर ब्लैक से अगर मार्क करते हैं, अगर इसको हम ब्लू से मार्क करके आपको दिखाएं, एक तरह का आपको सीधा जेड और एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? उल्टा जेड। ठीक है, उल्टा जेड। तो उल्टा जेड का ये वाला एंगल और सीधा जेड का ये वाला एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो कौन कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा? एंगल 3, एंगल 5, और इस तरह से देखिए उल्टा जेड में यानी इस तरह का जेड में यानी एंगल 4, एंगल नंबर 6। ठीक है, इस तरह से इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है? जेड खोजते हैं हम लोग। जेड जहाँ जेड बन रहा वो एंगल फिर बराबर होने लगता है, यानी उसके जो 2 कोना होता है जेड में वो 2 कोना बराबर होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 2 जो है एंगल बराबर होता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखने को कोशिश करेंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखें, इंटीरियर मतलब अंदर। देखिए जो हम लोग देखें अंदर का एंगल देखें, ये और ये दोनों, ये चारों में से कौन किसके बराबर था वो हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग किसको देखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है? ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये 1 जो एंगल है जो हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हम लोग देखेंगे, ये 1 नंबर एंगल नंबर 7 के इक्वल हो जाएगा। यानी 1 नंबर एंगल जो है 7 नंबर एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी वहाँ पर अगर 60 डिग्री होगा तो आपको यहाँ पर भी 60 डिग्री देना है। इसी तरह से ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। यानी ये एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इस तरह का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह का एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस तरह का एंगल हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखें। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या क्या बराबर होगा? 3 और 5 के बराबर होगा और 4 और 6 के बराबर होगा। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में किसके बराबर होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल नंबर 6 के बराबर होगा। एंगल नंबर 1 जो है 7 के बराबर हो जाएगा और एंगल नंबर 2 जो है एंगल नंबर 8 के बराबर हो जाएगा। लास्ट एक कंसेप्ट इसी के अंदर में है, वो क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव इन इंटीरियर एंगल। लास्ट वाले कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव इन इंटीरियर एंगल। यानी इंटीरियर जो एंगल है यानी अंदर का जो एंगल है, इसके कंसेक्यूटिव यानी इस दोनों को अगर जोड़ते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार अगर इस नंबर को जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या मिलेगा? हमको 180 डिग्री मिलेगा। यानी एंगल नंबर 4 और प्लस एंगल नंबर 5 को अगर जोड़ेंगे तो हमको सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं उस एंगल को जब किसी 2 एंगल को जोड़ने से 180 बनता है। यानी एंगल 4 और 5 को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा? 180 हमको देखने को मिलेगा।
मिलेगा। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। यानी अंदर का इंटीरियर एंगल को जोड़ने से यानी सीधा सीधी एंगल को जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, 180 डिग्री मिलेगा। और यहीं अगर जेड बन जाएगा तो जेड तो फिर इक्वल हो जाएगा, 6 और 4 यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा कंसेप्ट था कि क्या कंसेप्ट था, पैरेलल लाइन के ऊपर में अगर कोई ट्रांसवर्स लाइन अगर काट रहा है तो फिर जो है आपस में वो सारे एंगल क्या रिलेशन बनाता है। तो वो रिलेशन को हम लोग देखे हैं। अब हम लोग जो है वो जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और वो जो है एडवांस मैथ्स के जो लेवल 1 जो क्वेश्चन है उसे हम लोग एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द measures of an angle which is complement to of itself। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल किसको बोलते हैं वो देख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल उस एंगल को बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जब कोई दो एंगल यानी एंगल का नाम ले लीजिए एंगल ए और एक एंगल का नाम ले लीजिए एंगल बी, जब ये दो एंगल को जोड़ते हैं तो वो हमको कितना देगा, 90 डिग्री। किसी भी दो एंगल को जोड़ने पर जब 90 डिग्री बनता है तो वो उस दो एंगल को बोलेंगे कि ये दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट है, ये दो एंगल मिलकर कॉम्प्लीमेंट एंगल बनाता है। इसी तरह से एक कंसेप्ट होता है सप्लीमेंट एंगल। सप्लीमेंट एंगल किसी भी दो एंगल को, एक एंगल का नाम ले लीजिए अल्फा, एक एंगल का नाम ले लीजिए बीटा, तो किसी दो एंगल को जोड़ने से अगर 180 डिग्री बनता है तो उस दो एंगल को क्या बोलेंगे, ये आपस में सप्लीमेंट एंगल बनाता है। यानी ये दो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो किसी भी दो एंगल को जोड़ने से अगर 90 डिग्री आता है तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और किसी भी दो एंगल को जोड़ने से अगर 180 डिग्री आता है तो हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि फाइंड, पता करिए, मेजर मतलब नाप, किसका नाप, एक एंगल का जो कि कॉम्प्लीमेंट है खुद का। ठीक है, एक एंगल बताइए जो कि कॉम्प्लीमेंट है खुद का, यानी खुद का कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों बराबर है, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। और हम लोग को क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी दोनों बराबर, यानी दोनों बराबर है, यानी दोनों ए है और ये दोनों मिलाकर क्या बनाएगा, 90। क्यों 90 बना रहा है, क्योंकि बोला है दोनों कॉम्प्लीमेंट है, और जब दोनों कॉम्प्लीमेंट होता है तो दोनों मिला जोड़कर बनता है 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग को दोनों टू एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग 290 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल हो जाएगा 45, यानी एंगल ए मेरा आ गया 45, यानी 45 का अगर कॉम्प्लीमेंट बताना है तो भी 45 आएगा। तो यहाँ सवाल में ये पूछा था कि कैसा एंगल बताइए जिससे कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट अगर खुद ही हो यानी 45 का कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही हो, कैसे होगा, 45 का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। इसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे 60 का कॉम्प्लीमेंट बताइए तो 90 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है तो उसको 90 से माइनस कर देंगे। इसी तरह किसी का भी अगर सप्लीमेंट एंगल निकालना है तो उसको 180 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बोला है कि खुद का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो खुद का कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 का आधा, तो 90 का आधा मतलब 45 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, ड्रॉ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, वाई को हमको निकालना है। तो वाई को अगर निकालना है, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जब भी y निकालने के लिए कहा जाए तो आपको दो चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन की तरफ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर 3 स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रेट लाइन ये, और दूसरा स्ट्रेट लाइन आपको ये देखने को मिल रहा है, और तीसरा स्ट्रेट लाइन ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बी और ए को लेकर चलते हैं, बी और ए को लेकर चलते हैं। तो बी और ए में देखिए एक स्ट्रेट लाइन में एक बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु को हम, यानी एक नुक्ता है, ठीक है, ये एक नुक्ता है। इस नुक्ते में कितना एंगल बन रहा है, देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। तो कहीं पर भी एक स्ट्रेट लाइन में एक नुक्ता है और उसके पास में अगर कुछ जितना सारा भी एंगल बनता हो, ठीक है, जैसे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, तो इस चारों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री बनेगा, ऐसा थ्योरम है। ठीक है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में अगर कहीं पर भी एक पॉइंट हो, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट, अगर दूसरा अगर एक ऐसा जाके क्या मिल जाता हो, एक लाइन मिलता हो, तो जब
किसी पॉइंट पर दो लाइन आकर मिलता है तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसी तरह से कोई एक और लाइन है यहाँ पर आकर मिल जाता है इसी वर्टेक्स के ऊपर में, इसी तरह से इस वर्टेक्स के ऊपर में कोई एक और लाइन में आकर मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से इस वर्टेक्स के ऊपर में कोई एक और लाइन मिल जाता है, तो यहाँ पर देखिए कितना एंगल बना, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल। तो इस पांचों एंगल को मिलाकर कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 180 आएगा, ऑलवेज 180 आएगा, यही थ्योरम है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये 5y और जो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है वो और यहाँ पर 2y, ये तीनों को जोड़ने से हमको क्या आना चाहिए, वहाँ पर आना चाहिए हमको 180। अब हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग पहले ही हम लोग देखे थे थ्योरी में, जो हम लोग बता रहे थे कि कभी भी दो साइड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, तो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ऑपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर देखिए यहाँ पर 5y दिया हुआ है तो यहाँ पर भी 5y हो जाएगा। अगर यहाँ पे एंगल 5y के शक्ल में दिया हुआ है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला है, तो ऊपर भी क्या होएगा, 5y हो जाएगा। दूसरा थ्योरम अभी हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े कि किसी भी वर्टेक्स में आकर जितना भी एंगल मिलता हो सबको जोड़ने से क्या आना चाहिए, 180। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सबको जोड़ने से क्या आना चाहिए, 180। तो देखिए पहला है 5y डिग्री प्लस दूसरा है 5y डिग्री प्लस तीसरा है 2y डिग्री, तो ये तीनों को भी जोड़ने से 180 आएगा, जैसे कि थ्योरम बताया गया। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 12y हो रहा है, 12y डिग्री इज इक्वल टू 180। अगर 12 को 180 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, यानी इस लाइन का कंसेप्ट था, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, वहाँ से हम लोग ये वाला किए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल आर इक्वल, जिसका आर्म्स जो है दो इक्वल क्या है, पैरेलल है, यानी किसका किसका, यानी यहाँ पर दो दिया हुआ है, ये भी और ये आर्म्स और ये आर्म्स, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी वहाँ पर ए बी और यहाँ पर ई डी बराबर है, पैरेलल है, और यहाँ पर ई सी और यहाँ पर ई एफ क्या है, पैरेलल है। इसको हम थोड़ा सा अगर बड़ा करके नक्शा बनाते हैं, यहाँ पर डी जी सी ये वाला एंगल, यानी यहाँ पर हमको कौन सा एंगल निकालने बोला है, ये वाला एंगल फाइंड आउट, और डी ई एफ कौन सा एंगल हो रहा है, ये वाला, यानी ये दो एंगल हमको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये दो एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम लोग जब भी यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता रहे कि एक्सटेंड कर लीजिए, वरना जो ये सॉल्व करता है, जो एक्सपर्ट होगा इसमें, वो बिना एक्सटेंड किए भी बना सकता है। एक्सटेंड कर लीजिए, एक्सटेंड करने से आपको थोड़ा सा आसानी होगा बनाने में। यानी आपको करना क्या है कि यहाँ पर 8 एंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 एंगल बनाते हो। देखिए यहाँ पर क्या बना, 4 एंगल बना, यहाँ पर देखिए ये 4 एंगल और यहाँ पर 4 एंगल। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, तो ये देखिए ये 4 एंगल और यहाँ पर भी ये 4 एंगल, ठीक है। और इसको भी अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 एंगल, ये 4 एंगल, क्यों 4 एंगल बनेगा, क्योंकि ये भी ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, तो इस तरीके से पैरेलल लाइन भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमको क्या दे दिया, 70 डिग्री दे दिया है। 70 डिग्री हमको यहाँ पर मालूम चल गया। तो अब आपको यहाँ पर देखना है इस 70 डिग्री से हमको यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके देखिए नीचे में है, ठीक है, इसके नीचे में है, तो एक लाइन, मतलब हम बताए थे इससे पहले जब हम लोग ये बता रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब बता रहे थे तो हम बता रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, मतलब एक ट्रांसवर्स लाइन के नीचे का एंगल दूसरा ट्रांसवर्स लाइन के नीचे का एंगल बराबर होता है, जिससे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में नीचे बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। तो देखिए ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये भी ट्रांसवर्स लाइन है, तो वो दोनों ट्रांसवर्स लाइन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 70 बन गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये भी ट्रांसवर्स लाइन है, ये वाला देखिए ये ट्रांसवर्स लाइन है, और ट्रांसवर्स लाइन का राइट साइड का ऊपर, तो नीचे वाला भी ट्रांसवर्स लाइन का राइट साइड का ऊपर कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्स लाइन का ऊपर का 70 होगा। अगर आपको ऐसा निकालना है तो निकाल सकते हैं, लॉन्ग थ्योरी से निकाल सकते हैं। देखिए ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब 70 हो गया तो देखिए जेड बन रहा है। कौन कौन सा देखिए, हम लोग डार्क करके दिखा रहे, जेड, देखिए ये जेड बना, देखिए जब जेड बना
तो फिर क्या होगा, जेड का जो वैल्यू होता है 70 होता है। और जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे 70 या आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से भी निकाल सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये दो लाइन पर ये है पैरेलल है, तो इस ऊपर का यानी ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड का ऊपर का, और नीचे का पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड का ऊपर का एंगल, यानी पैरेलल के ऊपर यहाँ और पैरेलल के ऊपर यहाँ राइट साइड में दोनों बराबर होता है। इसी तरह से पैरेलल लाइन के नीचे में यानी राइट साइड में, और यहाँ पे पैरेलल लाइन के नीचे में राइट साइड में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो 0 मार्क किया, यहाँ पे 0 मार्क किया, ये दोनों बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर CC हो जाएगा, इन 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। AB पैरेलल दिया हुआ CD का, यानी इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, AB पैरेलल CD का, और x इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना है, देन x इज इक्वल टू, x मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इसके वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा देखते हैं। अलग से इसको फिगर बना लेते हैं बड़ा करके, जिसको हमको बनाने में आसानी होगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मतलब थ्योरी ज्योमेट्री के अंदर में कुछ अपने से नक्शा बना सकते हैं, बट वो नक्शा जो है किसी थ्योरम को चैलेंज ना करे, यानी गलत ना करे। मतलब अपना तरफ से कुछ ऐसा नक्शा देना है जो उस फिगर को जो है जैसे कि वैसे ही बताए, यानी वो फिगर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 20 से हम एक स्ट्रेट लाइन कर दिया। 20 से स्ट्रेट लाइन करने से फिगर किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना ही हम फिगर के क्वेश्चन को कोई चेंजिंग किया है, ना ही हम कुछ किए हैं। अपने से एक लाइन जो है हम स्ट्रेट लाइन खींच दी है। तो एक चीज़ थ्योरम ये भी होता है कि जब दो पैरेलल लाइन, यानी जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये तीनों आपस में क्या बन जाता है, पैरेलल बन जाता है। तीनों आपस में क्या बन जाता है, पैरेलल। क्या था थ्योरम, कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तीसरा स्ट्रेट लाइन खिंचाता है, तो ये भी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक हम लोग स्ट्रेट लाइन या एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यानी एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये तीनों आपस में क्या बन जाएगा, पैरेलल। यानी इस पैरेलल लाइन को हम इसके अगर पैरेलल लाइन के मुताबिक अगर खींच दिए, तो ये भी इसके पैरेलल लाइन ऑटोमेटिक बन जाएगा, यानी ये भी क्या है, पैरेलल, यानी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब जब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो ये वाला जो है हमको कितना दे दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला क्या दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमको जेड देखने को मिल रहा है। देखिए ये पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, और ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये वाला भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि जेड बना, और जेड बनता है तो उसमें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी जेड देखने को मिलेगा। देखिए उल्टा जेड, यहाँ पर देखिए इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, तो उल्टा जेड देखने को मिलेगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर तो ये बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर में एक सीधा जेड देखते हो वो भी बराबर होता है, और उल्टा जेड होता है वो भी बराबर होता है। तो इस तरह से देखिए ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना बनता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 75 डिग्री बनेगा। ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मेरा 75 डिग्री बनेगा। और हम लोग को मालूम है कि ये पूरा अगर जब सर्कल बन जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो कितना होता है, 360 डिग्री। जब पूरा सर्कल होता है, एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में ये जो आधा है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ जो पार्ट है, जिसको हम लोग अभी रेड कलर से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ देखिए ये जो रेड कलर है ये 75 डिग्री का है। तो ये जो ब्लू कलर का कितना होगा, तो इसको हम लोग 360 से माइनस कर देंगे 75 डिग्री को, कितना हो जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा यानी 15, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 285। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 285 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग पहले ये निकाले, और ये निकालने के बाद एक सर्कल से हम लोग वो जो है माइनस कर दिए, तो वो मेरा 285 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। तो देखिएगा फिगर के बाद इस इन द गिवन टू स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो दो पी एंड क्यू जो दिया हुआ है, ये दोनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब स्ट्रेट लाइन है तो फिर क्या होगा, और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, ओ में, यानी इस बीच वाले पॉइंट का नाम क्या दे दिया है, ओ दे दिया है। और एस ओ टी यानी यहाँ पर एस
ओ टी इसका दे दिया है 75 डिग्री जो कि दिया हुआ है। हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी निकालना है। तो इसका दो तरह से आप बना सकते हैं। तो एक तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन में है उस ऑप्शन को यहाँ पे पुट करिए और उसको पुट करने के बाद में देखेंगे कि वो मेरा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखें, इसको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एस आर जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हम अलग से यहाँ बनाते हैं एस आर को हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। और वहाँ पे देखिए पी यहाँ पे जो आया हुआ है, पी और ओ यहाँ पे पूरा नहीं बना के ऊपर वाले पार्ट के नहीं, इस स्ट्रेट लाइन का हम यहाँ पे जो मार्क करें इसको बनाएं। और यहाँ का एंगल क्या दे दिया है, 4B दे दिया है, और यहाँ का एंगल क्या दे दिया है, 2C दे दिया है। तो बस हमको यहाँ पर V का वैल्यू लेके और C का वैल्यू लेके हमको देखेंगे 180 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। क्यों, अभी हम बताए कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब एक वर्टेक्स होता है, इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसे वर्टेक्स, उसके जहाँ आसपास में एडजेसेंट एंगल, बगल बगल के एंगल को जोड़ने से क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ऐसा थ्योरम बोलता है। यानी 4B + 2C अगर 180 आना चाहिए, तो अब यहाँ पे V का वैल्यू और C का वैल्यू ऑप्शन से उठाकर रखेंगे और जो 180 दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चूज करते हैं, तो ए का तो नहीं चूज करेंगे क्योंकि एक हमको मालूम नहीं करना है। तो 21 और C का 48, यानी B का कितना है 21, तो 4 × 21 + 2 × C यानी 48, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 96 डिग्री। तो देखिए कितना हो रहा है, 6 × 4 = 10, 8 × 9 = 17, 1 × 18, यानी 180 डिग्री आ रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको बनाने का प्रोसेस अगर दिया जाए तो इसको कैसे बनाते, तो आप देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 4B जो दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट है, यानी वर्टिकली ऑपोजिट होता है तो क्या होता है, बराबर होता है। तो 4B = A। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग पकड़ते हैं, यानी एस आर, और उसके नीचे में 3 एंगल बन रहा है, यानी 75 डिग्री बन रहा है और B बन रहा है और A बन रहा है। तो A की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4B लिख देंगे, A की जगह पे क्या लिख देंगे, 4B लिख देंगे। और एक स्ट्रेट लाइन के एक वर्टेक्स पे 3 एंगल को जोड़ने से क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए, चाहे ऊपर साइड जोड़े या चाहे नीचे साइड जोड़े, तो 180 होगा। तो कितना हो जाएगा 75, और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5B = 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5B, 180 और 75 को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5 7 यानी 105। तो इस तरह से 5B और ये अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, नहीं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 डिग्री हो जाएगा। यानी V का वैल्यू 21 डिग्री कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए को देखने को मिल रहा है, और कहीं पर V का वैल्यू 21 डिग्री नहीं है। इस तरह से ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला कि इन द गिवन फिगर x, y एंड m इंटरसेक्ट एट O, यानी यहाँ पर भी जो है 2 स्ट्रेट लाइन बोला गया है, 2 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, यानी कौन कौन सा है, x y, ये रहा x y और a में इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और पी ओ वाई क्या है, पी ओ वाई एक 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है बोल दिया, और A/B कितना दिया हुआ, 2:3 दिया हुआ, C निकालना है। तो कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम अगर एक बड़ा सा यहाँ पर एंगल बनाते हैं, यानी ऊपर के साइड में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग यहाँ पर अलग से बनाया। P दिया हुआ है, यहाँ पर M दिया हुआ है, ये B बोला है, ये A बोला है, और ये 90 डिग्री बोला है। ठीक है, ये क्या है, एक वर्टेक्स है। ठीक है, जहाँ पर सब आकर मिलेगा उस हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। और एक वर्टेक्स पे तीनों एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल के एंगल को जोड़ने से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी अगर पहले वाला एंगल B है प्लस A प्लस 90 = कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए B प्लस A, 90 को यहाँ लेके जाएंगे तो 180 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 180 - 90 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी B प्लस A कितना हो रहा है मेरे पास, 90 हो रहा है। अब V का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, कितना लेंगे, 2x लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉरी A का वैल्यू 2x लेंगे, यानी V का वैल्यू कितना लेंगे, 3x लेंगे। यहाँ पर क्या बोला, V जो है 3x है, यानी रेशियो में 3 है। और जब रेशियो को हम लोग जब हटाते हैं तो कोई ना कोई एक वेरिएबल लगाते हैं। ठीक है, यानी x वेरिएबल लगा दिए, प्लस A कितना है 2x है, तो 2x लगा दिया = 90 डिग्री। तो 2x + 2x से कितना हो जाएगा, 5x = 90 डिग्री। यहाँ 5 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5, ये 18 हो जाएगा।
यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 18 डिग्री आ गया। हमको निकालना है सी निकालना है, यानी ये वाला नीचे का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एम एन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और इस तरह से यहाँ पर जो है बी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल जो है बी दिया हुआ है और ये एक्स दिया हुआ है और वो दिया हुआ है। तो बी कितना डिग्री हो रहा है, एक्स मेरा 18 डिग्री आ रहा है और बी मेरा कितना है, बी मेरा 3x है, तो 3 इंटू 18 हो जाएगा, यानी बी कितना आ जाएगा 54 डिग्री, यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे 54 डिग्री। और ये हमको ये है सी, तो सी निकालना था। हम लोग को मालूम है कि स्ट्रेट लाइन में एक वर्टेक्स है ये, और वर्टेक्स के अगल बगल का एंगल जोड़ने से कितना होता है 180, तो ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 180। तो ये जो सी होगा वो 180 से माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 से 4 जाएगा 6, 7 से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। की तरफ ध्यान देना है कौन सा स्ट्रेट लाइन है और कौन सा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग देखेंगे, हम लोग को दिया हुआ इन द गिवन फिगर पी ओ इज अ लाइन, पी ओ एस जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, हमको एक्स निकालना है। तो यहाँ पर आपको 3 देखिए, ये वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स पे जो है एडजेसेंट एंगल यानी अगल बगल के एंगल को जोड़ने से कितना होना चाहिए 180, तो जोड़ते हैं तो 60 डिग्री प्लस 4x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही थ्योरम है। तो देखिए ये डिग्री डिग्री आपस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर नंबर को वहाँ लेके जाएंगे ना, डिग्री डिग्री को एक साथ कर देंगे तो अपना साइन बदल देगा, क्योंकि इक्वल के जब इधर उधर होता है तो अपना साइन बदल देता है। ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये हो जाएगा 4x। तो यहाँ से अगर हम काट देंगे डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी x कितना आ गया 20 डिग्री। x का वैल्यू पूछा था तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या बोला इसमें से कौन स्टेटमेंट ट्रू है, बोला एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, यानी एक लाइन है, एक लाइन में एक लीनियर पेयर किसको बोलेंगे, लीनियर पेयर एक लाइन में इस तरह से ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या कर रहा है, एक लीनियर पेयर है, ठीक है। इस तरह से इस लीनियर पेयर पे बहुत सारा एंगल बन सकता है, ठीक है, ये और ये, यानी एक को हम रेड कलर के शो करते हैं और एक को ग्रीन कलर, यानी एक लाइन पर एक पॉइंट पे एक पॉइंट यानी एक वर्टेक्स के राइट साइड वाला लाइन है और एक वर्टेक्स के लेफ्ट साइड वाला लाइन है। तो इस दो लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे आपस में लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है। इस लीनियर पेयर पर जितना भी एंगल बनता है, ठीक है, एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो इस देखिए इस लाइन पर जितना ही एंगल बनेगा और सबको मिलाकर कितना होना चाहिए, सबको जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, यानी 180 का मतलब हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और देखते हैं आगे में क्या बोल रहा है, इफ टू एडजेसेंट एंगल अगल बगल का एंगल अगर इक्वल है देन मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी ओनली बी 90। अच्छा, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किस एंगल को बोलते हैं, वो एंगल जो 90 जीरो से बड़ा होता है, जो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, बट क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में लाई करता हो उस एंगल को बोलेंगे एक्यूट एंगल, यानी जिसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में आता हो, 90 भी ना होता हो यानी 89 ना होगा तब भी उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, और 1 डिग्री होगा उसको भी हम लोग एक्यूट एंगल, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा। इफ एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दिस एंगल्स आर मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए और इसका आंसर डी, ठीक है। क्योंकि देखिए एक लीनियर पेयर के अंदर में बोथ भी एक्यूट एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि एक लीनियर पेयर मान लेते हैं ये लीनियर पेयर है और इस तरह से हम एक तो जो है एंगल बना लेते हैं, तो ये दोनों 90 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि हम दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। तो दोनों 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों एक्यूट एंगल नहीं है, तो ये वाला जो है गलत हो गया। तो बोला यहाँ पर दोनों एक्यूट एंगल होता है, दोनों एक्यूट एंगल नहीं हो सकता। हाँ, एक एक्यूट एंगल हो सकता है, एक जो है ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, या तो एक दोनों 90 हो सकता है, ठीक है। और ये वाला देखिए इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन मेजर ऑफ ईच एंगल विल ओनली भी 90 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल अगल बगल का एंगल इक्वल है तो क्या होना चाहिए सब 90 डिग्री, तो नहीं हो सकता है। तो अगर अगल बगल के एंगल अगर बराबर है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं ये 60 ये 60 ये 60 भी हो सकता है, यानी 3 अगर अगल बगल का एंगल है तो तीनों 60 भी हो सकता है, तो 90 डिग्री नहीं होगा। हाँ, एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अगर एंगल लीनियर पेयर के अंदर में अगर एंगल देखिए ये लीनियर पेयर है, दो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर पेयर। अगर दो एंगल लीनियर पेयर है तो ये दोनों क्या होगा मेजर 90 डिग्री होगा, और अगर 90 डिग्री है तो दोनों लीनियर पेयर है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए एंड डी हो जाएगा।
इफ़ वन ऑफ द लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इज अदर एंगल। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अगर यहाँ पर एक लीनियर पेयर बना देते हैं। लीनियर पेयर में क्या होता है, दो एंगल बनता है, यानी ये लीनियर पेयर है, ये साइड और ये साइड को हम लोग लीनियर पेयर बोलेंगे, जिसमें जो है दो एंगल बनता है। अगर एक एंगल एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, आप कुछ भी ले लीजिए, 90 से छोटा आप ले लीजिए, 60 ले लीजिए, ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, यानी दूसरा बगल का एंगल क्या होगा 120। 120 कैसे आया, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना होता है 180, तो 180 से 60 माइनस करेंगे, 180 से 60 अगर माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो एक जो अगर क्या है एक्यूट एंगल बना, ये क्या है एक्यूट एंगल, यानी 90 से छोटा बना, तो दूसरा क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। देखो लीनियर पेयर में एक अगर एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। एक अगर 90 से कम होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। आगे मूव करते हैं। तो देखिएगा इन द गिवन फिगर एम पैरेलल एन, यानी ये जो दो एंगल है ये दो क्या कर दिया पैरेलल बना दिया, एंड आई इज इक्वल टू 65, यानी वन एंगल जो है ये इसका वैल्यू कितना दे दिया, आई नहीं है 1 है, 65 दे दिया है। हमको निकालना है 5 का वैल्यू और निकालना है 8 के वैल्यू। अब आपको देखना पड़ेगा इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं 1 और 6 को, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6, अभी बताए थे, तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ये 165, तो 3 नंबर एंगल का हो जाएगा ये भी 65, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है और वर्टिकली ऑपोजिट बराबर होता है। फिर 3 अगर 65 है तो 6 नंबर भी 65 होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर अंदर का, ठीक है। या तो उस तरह से निकालिए या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से निकालिए। जब 6 बराबर है तो 8 कितना होगा, 8 भी बराबर हो जाएगा 65, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोला है। तो हमको एंगल निकालना है 5 और 8। तो देखिए 5 निकालना है, तो आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये वाला देखिए इस तरह से, इसको हम लोग बोल रहे हैं 5 नंबर एंगल, इसको बोल रहे हैं 8 नंबर एंगल। तो 8 जो है 65 निकल गया, तो 5 निकल जाएगा, क्यों, देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या है एडजेसेंट एंगल, बगल बगल का एंगल, लीनियर पेयर बन रहा। तो लीनियर पेयर में क्या होगा 180 माइनस 65 होगा, ठीक है। 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 6 जाएगा 115 डिग्री, यानी एंगल जो 5 आएगा वो 115 डिग्री आएगा, और एंगल 8 जो है वो 65 डिग्री, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा कि BOC हमको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ BOC। BOC कौन सा एंगल बना, पहले ये देखिए, ये BOC ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। हम लोग को यहाँ पर 31 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ये O दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ये वाला निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग को मालूम है कि एडजेसेंट एंगल ये क्या है, ये पॉइंट क्या वर्टेक्स है और ये स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे में 3 ठो एंगल बन रहा है 31 O 40। तो तीनों एंगल को जोड़ने से कितना आना चाहिए 31 प्लस O प्लस 31, ठीक है। 40 प्लस O प्लस 31 इज इक्वल टू 180 थ्योरम है। तो नंबर को एक जगह करेंगे, तो 40 प्लस 31 करेंगे 70, और प्लस ये 0 है, 0 इज इक्वल टू 180। अब 71 को वहाँ लेके चले आएंगे, 180 माइनस 71 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 1 जना यानी 109 डिग्री, यानी जो O आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 109, तो ये वाला कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। जब भी कोई दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है बराबर होता है, ये 40 भी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब BOF बोला है, तो BOF में क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 109 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 और 9, यानी 149 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 149 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फाइंड y इफ x डिग्री 36, यानी x कहाँ पे है 36, और यहाँ पर x कितना हो जाएगा 3 इंटू 36। 3x का मतलब होता है इंटू, तो 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा 3 6 18 3 3 108 डिग्री। तो यहाँ पर x 36 डिग्री और यहाँ पर 3x 108 डिग्री। हमको निकालना क्या है, एज पर डायग्राम इतना है, हमको निकालना है फाइंड y निकालना है, ठीक है। तो y निकालना है तो कोई एक स्ट्रेट लाइन को पकड़िए, चलिए इस स्ट्रेट लाइन को हम पकड़ लेते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को हमने पकड़ लिया। इस स्ट्रेट लाइन को पकड़ने के बाद ऊपर का एंगल क्या है, दोनों है, दो एंगल को मिलाकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। दो एंगल कौन कौन सा बन रहा है, x बन रहा है और 4y बन रहा है,
दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एक से वैल्यू दे दिया 36 तो 36 लिख लिया, प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। नंबर को एक जगह कर लीजिए, तो नंबर कौन है 180 माइनस 36 हो जाएगा। तो 180 से अगर माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा 10 से 6 जगह 4, 7 से 3 जगह 4 और हाथ में रहा 1 तो 4y। अब यहाँ से काट देंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ पर 2 चलेगा तो 4 जगह 24, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री। यहाँ y का वैल्यू आ गया, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बस एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ना है, फिर वर्टेक्स को पकड़ना है, वर्टेक्स के सामने में जितना एंगल बन रहा है सबको जोड़कर 180 दिखा देना है। ठीक है, इस तरह से 30 नंबर यहाँ पे बोले ए बी इज स्ट्रेट लाइन एंड ओ इज पॉइंट। ए बी स्ट्रेट लाइन है तो एक ए बी स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। चलिए एक ए बी को हम स्ट्रेट लाइन बना दिया एंड ओ इज अ पॉइंट ऑन ए बी। ओ जो है एक पॉइंट है ए बी पर, तो यहाँ पर हम ओ एक पॉइंट बना देते हैं ए बी पर। चलिए यहाँ पर हम ओ को एक पॉइंट बना दिया ए बी पर। उसके बाद वो कर ला इफ लाइन ओ सी इज ड्रॉ नॉट कोइंसिडेंट विद ए और ए बी। अगर ओ सी जो है जो ओ ए पर लाइन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ओ सी बना दिया। ठीक है, ओ सी बोला इज ड्रॉ नॉट कोइंसिडिंग विथ ओ ए, यानी ओ एस के बीच में नहीं आना चाहिए, ना ही ओ बी के बीच में आना चाहिए। देन ए ओ सी यानी ए वाला एंगल, देन ए ओ सी एंड बी ओ सी यानी ए वाला एंगल क्या होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा। देखिए ये वाला लिनियर पेयर बन रहा है। लिनियर पेयर में क्या होता है, पॉइंट में 2 एंगल बनता है, एक लाइन के अंदर पॉइंट में 2 एंगल बनता है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री किस बोलते हैं, जब दो एंगल को जोड़ने से 180 बनता है और तो उससे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। और ये 2 एंगल को जोड़ने से 180 बनेगा, क्योंकि थ्योरम में स्ट्रेट लाइन में वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स के आसपास में जो एंगल बनेगा उस एंगल को जोड़ने से 180 होता है। तो उस एंगल को जोड़ने से 180 होता है, तो उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसको हम लोग को देखेंगे। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, ए बी पैरेलल जी एच, यानी आप क्या कर दिए पैरेलल है तो पैरेलल का साइन दे दिए, ए बी पैरेलल जी एच कर दिया। उसके बाद में बोला कि जी एच पैरेलल डी, यानी डी ई जो है डी ई को कहाँ गया, यानी ये तीनों एक साथ में क्या है पैरेलल। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जी एफ यानी इस वाले पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इस वाले पैरेलल को हम लोग अलग करके निशान देते हैं अलग कलर का। जी एफ पैरेलल टू बी डी और इस तरह से पैरेलल है एच आई यानी एच आई। ठीक है, आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, इस तरह से ये पूरा पैरेलल लाइन बन गया। अब हमको यहाँ पर खाली देखना है एक से दूसरे रिलेशन की तरफ जाना है। यहाँ पर सिर्फ एक एंगल आपको बता दिया एफ जी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। एफ जी सी कौन सा एंगल बन रहा है, एफ जी सी यानी ये वाला एंगल जो है आपको 80 डिग्री बताया। निकालना क्या आपको सी एच आई मतलब ये वाला आपको निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जेड बनाने की कोशिश करिए, ये और ये, तो जेड बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। जब ये 80 डिग्री हो तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जेड बना तो हम लोग क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होता है, तो यहाँ 80 डिग्री बराबर हो गया। फिर 80 डिग्री से ये वाला 80 डिग्री बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनने का ये भी बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग जेड बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये तो ये 80 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर वाला एंगल जो आपस में बराबर होता है। इस तरह से हमको ये जी एच आई ये वाला निकालना बोला, तो यहाँ पर 80 एंगल निकल गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है लेवल 1 में जो 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था इस बुक के अंदर, जिससे हम लोग लेवल 1 खत्म कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छा समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।